छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने करप्शन को इस बार मुद्दा बना लिया है। प्रचार के लिए मुंगेली पहुंचे पीएम मोदी ने बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने बघेल सरकार पर जमकर जुबानी तीर चलाए। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा है उनकी विदाई का समय आ गया है। चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। आपने कांग्रेस के हर असत्य को हराने की शुरुआत पहले ही कर दी है। वहीं महादेव बैटिंग घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम बघेल पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बताए घोटाले का पैसा कहां गया। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर जहां राजनीति जारी है, वहीं इस पर हाई लेवल बैठक भी चल रही है। दरअसल दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये मीटिंग बुलाई है और एक दूसरे पर, एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी है, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को एक दूसरे को कसूरवार ठहराती नजर आ रही है। दिल्ली में दिवाली के बाद हुए प्रदूषण को लेकर सियासी जोर आजमाइश भी शुरू हो गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली से ज्यादा पटाखे बीजेपी शासित राज्यों में जले। यूपी हरियाणा सरकार ने जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन जिस तरह से हुआ है और तीनों राज्यों में, क्योंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने है। केजरीवाल सरकार के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। बीजेपी ने इसे सनातन के खिलाफ हमला बताया। आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार और कांग्रेस नहीं चाहती कि लोग दिवाली मनाएं। इनका दर्द ये है कि दिवाली नहीं मनाने देना चाहिए। इनका दर्द है कि सत्य सनातन के लोग अपने त्योहार न मना सकें। तो दिल्ली में दिवाली वाली रात हुई आतिशबाजी ने राजधानी की आबोहवा खराब कर दी है। आतिशबाजी के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में हुई जमकर आतिशबाजी के बाद दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। जहां दिवाली से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 200 तक पहुंच गया था, वहीं दिवाली के बाद कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है। पूरी दिल्ली को एक बार फिर धुंध की चादर ने ढक लिया है। दिल्ली के ITO में सुबह AQI 500 दर्ज किया गया, वहीं IGI एयरपोर्ट पर AQI 439 रहा। RK पुरम में 500, लोधी रोड में भी 500 के पास दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली समेत NCR में एक बार फिर से प्रदूषण गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। दिवाली के अगले ही दिन हम देख रहे हैं प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। जहां बीते दिनों बारिश के होने के बाद से प्रदूषण का जो स्तर है उसमें सुधार देखने को मिला था। अलग अलग स्टेशंस पर जो AQI है वो 100 के नीचे दर्ज की गई थी। वहीं एक बार फिर से दिवाली के अगले दिन हम देख रहे हैं प्रदूषण जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। दिवाली से पहले प्रदूषण खराब श्रेणी में था, जो आज गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। और NCR में भी आतिशबाजी के चलते प्रदूषण बढ़ गया है। नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में सुबह सुबह धुंध छाई नजर आई, जिससे विजिबिलिटी काफी कम रही। दिवाली पर हुई आतिशबाजी से NCR की हवा भी बिगड़ गई है। नोएडा का AQI लेवल फिर से बेहद गंभीर श्रेणी में आ चुका है। नोएडा का कल तक एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 200 के आसपास था, लेकिन आज करीब 500 तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती है कि दिल्ली NCR में ना तो पटाखे बेचे जाएंगे और ना ही आतिशबाजी की जाएगी, लेकिन दिवाली के दिन जमकर पटाखे फोड़े गए और उसका असर क्या हुआ। मैं नोएडा के DND पर हूं और नोएडा के DND की तस्वीर देखिएगा, क्योंकि फिर से AQI लेवल नोएडा का बढ़ गया। ये तस्वीरें आप देखिएगा, चारों तरफ आसमान में स्मॉग छाई हुई है, धुंध छाई हुई है। आप देख सकते हैं जो गाड़ियां आ रही हैं उन्हें लाइट जलाकर आना पड़ रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गुरुग्राम में भी दिवाली पर हुई आतिशबाजी से प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। पूरे शहर में सफेद धुएं की चादर फैली हुई है, जिससे विजिबिलिटी भी काफी कम है। वहीं गाजियाबाद में भी दिवाली की रात हुई जमकर आतिशबाजी के चलते प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है।
दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने माया नगरी की आबोहवा भी इस बार बिगाड़ दी है। मुंबई के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 300 के पार पहुंच गया। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी ने माया नगरी मुंबई की हवा भी बिगाड़ दी है। दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़ने से मुंबई में एयर क्वालिटी और भी खराब हो गई है। हाई कोर्ट से मिली फटकार और मुंबई के कई इलाकों में बेमौसम बरसात के चलते मुंबई में बीते 2-3 दिनों में एयर क्वालिटी में सुधार देखने को मिला था। लेकिन दिवाली के दिन तूफानी आतिशबाजी के चलते हवा के स्तर में फिर से गिरावट देखी जा रही है। दिवाली की अगली ही सुबह यानी आज कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग सभी इलाकों में AQI 200 के पार दर्ज किया गया। वहीं चैम्बूर, VKC, मलाड और बोरीवली में AQI 300 के पार भी पहुंच गया है। मुंबई में ज्यादातर इलाकों में धुंध भी दिखाई दे रही है। लक्ष्मी पूजन के दिन मुंबई समेत आसपास के शहरों में जमकर आतिशबाजी की गई, जिसका असर मुंबई की हवा पर पड़ता नजर आ रहा है। और दिल्ली में जहरीली हवा के बीच में यमुना का पानी भी अब इस बार प्रदूषित हो गया है। कालिंदी कुंज में यमुना जहरीले सफेद झाग से ढकी नजर आ रही है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। दिवाली पर आतिशबाजी ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। दिल्ली में सिर्फ एयर पोल्यूशन लोगों का सिर दर्द नहीं कर रहा, बल्कि जल प्रदूषण भी गंभीर दिक्कतें पैदा कर सकता है। दिल्ली में यमुना प्रदूषित है। कालिंदी कुंज में यमुना सफेद झाग से ढकी है। हालांकि प्रदूषण को देखते हुए हाईकोर्ट ने यमुना घाटों पर छठ पूजा करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से छठ पूजा के लिए ज्यादातर इलाकों में कृत्रिम घाटों को तैयार किया गया है। दिल्ली में आती सर्दियों के साथ ही दिल्ली का हवा और पानी दोनों चीजें धीमे धीमे खराब होती जा रही हैं। दिल्ली में AQI फिर एक बार खराब श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली के कई इलाकों में अलग अलग आंकड़ों के अनुसार आज जो AQI है, वायु गुणवत्ता सूचकांक है, वो खराब श्रेणी में पहुंचा है। वहीं पानी की बात करें तो एक बार फिर से छठ पूजा के आते आते यमुना में झाग दिखना शुरू हो गया है। उत्तरकाशी टनल हादसे के 30 घंटे बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में है। घटनास्थल पहुंचे सीएम धामी ने अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन का फीडबैक लिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का काम देखने के लिए राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंचे। सीएम धामी ने अधिकारियों से बचाव कार्य का फीडबैक लिया। सीएम धामी ने कहा कि घटना के बाद से सभी मजदूरों से संपर्क बना हुआ है। NDRF, SDRF और रेलवे अधिकारी समेत सभी एक्सपर्ट लगातार मजदूरों को बाहर निकालने के लिए लगे हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। अभी इस समय में हमारी प्राथमिकता है कि सभी जो 40 हमारे श्रमिक भाई अंदर हैं, उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उनके परिवार के लोगों को, परिवारजनों को भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं। सुरंग में मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू अभियान चला। मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क जुड़ा हुआ है। सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उन्हें पाइप के जरिए खाना भिजवाया जा रहा है। राहत बचाव दल से मजदूरों की दूरी लगभग 60 मीटर बताई जा रही है। यहाँ फंसे मजदूरों को निकालने के लिए मलबा हटाने का कार्य निरंतर जारी है। मलबा हटाने के लिए हैवी एक्सकैवेटर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर हैदराबाद में एक अपार्टमेंट में आग लगने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर में मैकेनिकल दुकान और केमिकल गोदाम था, जहां से ये आग भड़की। हैदराबाद के नामपल्ली के बाजार घाट में एक अपार्टमेंट परिसर में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट में बने एक गोदाम में आग की लपटें देखी गई, जिसने देखते ही देखते भयंकर रूप ले लिया। वहीं हादसे में झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग इतनी भयंकर थी कि दूर से आग की लपटें देखी गई। वहीं हादसे की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के मुताबिक 5 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मैकेनिकल दुकान और केमिकल गोदाम था। शुरुआती जांच में पता चला है कि केमिकल गोदाम में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी। आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई, जहां कई तरह के केमिकल्स रखे हुए थे, जिसके बाद आग बाकी मंजिलों तक तेजी से फैल गई। बताया जा रहा है कि आग एक कार की मरम्मत के दौरान निकली चिंगारी के कारण लगी। केमिकल की वजह से आग लगने के कारण इस पर जल्दी से काबू नहीं पाया जा सका। आग इतनी भयंकर थी कि पानी से भी नहीं बुझी। फिलहाल मामला दर्ज करके पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।
खबर लखनऊ से है। लखनऊ में दिवाली की रात एक इंस्पेक्टर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। दरअसल पीएसी में तैनात इंस्पेक्टर को उनके घर के बाहर हमलावरों ने उन पर फायरिंग की ताबड़तोड़, जिससे उनकी जान चली गई। दीपावली की रात लखनऊ में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ पर इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं, जिससे उनकी मौत हो गई। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब इंस्पेक्टर दिवाली की रात करीब 1 बजे लखनऊ में ही अपनी बहन से मिलकर घर लौट रहे थे। इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह पीएसी 4th बटालियन में तैनात थे। जब ये वारदात हुई तो उनके साथ कार में पत्नी और बच्चा भी था। घर के बाहर कार से उतरकर दरवाजा खोलते ही बाइक सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। हमलावरों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 5 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें क्राइम और सर्विलांस की टीम्स शामिल हैं। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देर रात करीब 2:30 बजे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि सतीश कुमार नाम के एक व्यक्ति को उनके घर के गेट के जस्ट बाहर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार के घायल कर दिया गया है। घायल व्यक्ति को लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एमपी के बुधनी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मिर्ची बाबा मुश्किलों में घिरते अब दिख रहे हैं। दरअसल उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो महिलाओं को साड़ी बांटते नजर आ रहे हैं। एमपी की हाई प्रोफाइल बुधनी सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मिर्ची बाबा का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मिर्ची बाबा महिलाओं को साड़ी बांटते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग इस वायरल वीडियो की जांच कर रहा है। वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है, जो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ सुनाई और दिखाई दे रहा है कि मिर्ची बाबा घर घर अपने बाउंसर और अपने समर्थकों के साथ प्रचार के लिए पहुँच रहे हैं और लोगों से बोल रहे हैं कि एक संत आपके दरवाजे पर पहली बार आया है। साड़ी देते समय मिर्ची बाबा लोगों से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं इस मामले में बुधनी के रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि वीडियो की जांच के लिए स्क्वाड टीम बनाई गई है। वीडियो की जांच की जा रही है। अगर ये आचार संहिता का उल्लंघन है तो मिर्ची बाबा पर कार्रवाई की जाएगी। इस सीट से खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने यहाँ से रामायण धारावाहिक के हनुमान यानी कि विक्रम मस्ताल को उतारा है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में पीएम मोदी ने महादेव ऐप घोटाले को लेकर जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोग बताएं कि घोटाले का पैसे कहां-कहां तक पहुंचा है। पीएम ने सवाल किया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और दिल्ली दरबार तक कितना पैसा पहुंचा चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले में सीएम भूपेश बघेल ने पीएम के आरोपों पर पलटवार किया है। बघेल ने कहा है कि पहले पीएम रमन सिंह, अजीत पवार और हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करें। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है, कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। करप्ट पहले है तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करे, करना है तो हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कर ले, अजीत पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल के आए ना उस पर पहले कार्रवाई कर ले।